आज मैथ का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का 3 नंबर सवाल से सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है ना, इससे पहले जितने भी चैप्टर है उन सभी का क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। ठीक, आप सबसे पहले ये बताना कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले खरीदा। कितना? क्रिकेट कोच के टीम ने कितना बल्ला? 7 बल्ले तथा 6 गेंद। कितना रुपया में? 3800 रुपया में खरीदता। कितना रुपया में खरीदता है? 3800 रुपया में खरीदता। ठीक, बाद में उन्होंने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी और प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या करना है, हमें बताना है। ठीक, तो ऐसा सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले सोचने वाली बात नहीं है, बल्ला और गेंद का मूल्य मांग रहा है तो मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना, ठीक ना, बल्ले का मूल्य x रुपया है। माना बल्ले का मूल्य कितना रुपया है? x रुपया है। तथा गेंद का मूल्य जो है, गेंद का मूल्य y रुपया है। क्या बात कर रहा है? बल्ला का मूल्य कितना है? x रुपया और गेंद का मूल्य क्या है? y रुपया। अच्छा एक बात बताना, क्रिकेट टीम के कोच ने कितना बल्ला खरीदा? 7 बल्ला। एक बल्ला का यदि x रुपया है तो 7 बल्ला का कितना हो जाएगा? 7x। तो प्रश्न से दे देना है, प्रश्न से। ठीक, तो 7x यानी कि टोटल मूल्य 7 बल्ला का कितना आ गया? 7x। और साथ में का मतलब तथा है ना, तो जुटेगा ना। कितना गेंद? 6 गेंद। और एक गेंद का मूल्य यदि y रुपया है तो 6 गेंद का कितना होगा? 6y। और दोनों मिलाकर के उन्होंने कितना रुपया दिया? 3800 रुपया दिया। समीकरण 1। अब दूसरा बात, वहां पर फिर से पुनः प्रश्न में क्या किया? पुनः प्रश्न से 3 बल्ला खरीदा और एक बल्ला का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ला का मूल्य कितना होगा? 3x रुपया होगा ना, 3x। और कितना गेंद खरीदा? 5 गेंद। एक गेंद का y रुपया तो 5 गेंद का 5y, बराबर में कितना? 1750 रुपया। समीकरण 2। आप समीकरण को सॉल्व करना है, तो समीकरण यदि सॉल्व कर ले तो बताना कि 7x और यहाँ पर 6y है, यहाँ पर 3x और यहाँ पर 5y है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें इनके y के गुणांक जो इसमें है, दूसरा में है, वो पहला में गुना करेंगे, कोई दिक्कत? और पहला वाला का जो है वह किस में गुना करेंगे? दूसरा वाला में। इस प्रकार से होगा क्या कि y का मान बराबर आ जाएगा। और ये दोनों जोड़ में है तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ये दोनों चिन्ह यदि प्लस प्लस में रहेंगे तो घटाएंगे, यदि माइनस माइनस में रहेंगे तो भी घटाएंगे, यदि चिन्ह उल्टा करके रहेंगे तो जोड़ेंगे। ठीक ना, एक दूसरे से उल्टा चिन्ह रहेंगे तो जोड़ेंगे, जब समान चिन्ह रहेंगे तो घटाएंगे। तो चलिए 5 से गुणा कीजिए। 7 पंचे यहां पर लिख देते हैं। समीकरण 1 में कितना से? 5 से गुणा करके समीकरण 1 में 5 से तथा 2 में कितना से? 6 से गुणा करके घटाने पर। अब बताना, 5 गुनी 7 करे, 7 पंचे 35 और x है तो x हो गया, प्लस में 6 पंचे 30y बराबर 38 गुनी 5 कर दे, कितना होगा? सबसे पहले डबल 0, 5 से 8 पंचे 40, बच गए हैं 4, अब 5 दिया 15, 4 19,000 ना। अब दूसरा सवाल यहाँ पर क्या कि दूसरा में 6 से गुना करना है, तो 6 गुनी 3 करे, 6 तरीके, रुक जा, 6 गुनी 3 कर देते 6 तरीके 18x प्लस 5 के
30y बराबर 1750 गुनी 6 करे। तो सबसे पहले 1 जीरो है तो 1 जीरो उतार दिए, 6 से गुना करो, 6 पंचे 23, बच गए कितना 3, 7 के 42, 3 45, 45 का 5 बचे कितना 4, और 6 का 6 4 10। बताना घटाए हैं तो सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएंगे ना। तो ये जितना प्लस उतना माइनस, कट गए, कटे हैं या नहीं। अब ये बताओ 35 में से 18 घटा दे तो क्या बचेगा, 17 बचेगा ना। 17x बराबर इन दोनों को घटाओ, 19,000 में से 10,500 घटा दे तो सबसे पहले कितना बच जाएगा 8,500, 8,500। तो x का वैल्यू निकालो। तो x बराबर ये गुना में है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा बट्टे में आएगा। 17 से काट दे तो 17 पचे 50। तो x का वैल्यू कितना आ गया 500। ठीक, लेकिन x के ही मान से नहीं होगा, y का भी मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले y का वैल्यू निकालेंगे। समीकरण एक में क्या करना पड़ेगा, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 क्या है बताना, 7x प्लस का 6y बराबर 3800। कौन दिक्कत। अब ये बताओ x का वैल्यू कितना रख दे 500, अब प्लस का 6y बराबर का कितना 3800। तो 5 सते 3500 प्लस का 6y बराबर का 3800। ये प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो 6y बराबर 3800 माइनस का 3500। तो 6y बराबर कितना हो गया 300, और ये 6 उधर जाएगा तो क्या होगा 300 बटे का 6 काट दिए तो 50। अच्छा ये बताना x क्या माने है, x क्या माने है, x माने है बल्ले का मूल। x क्या है बल्ले का मूल। तो बताओ बल्ले का मूल कितना आया, बल्ले का मूल 500, और गेंद का मूल कितना आ गया, गेंद का मूल्य 50 रुपया। कोनो दिक्कत है। चलो अगला सवाल क्या है ये देखना। अगला सवाल है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, किसके, टैक्सी, टैक्सी समझते हो ना, टोटो आजकल जो निकल रहे हैं वही वाला है। टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े का चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। चली गई दूरी पर यानी कि जितना किलोमीटर चलेंगे ना उस दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। ठीक, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लगता है, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए कितना 155 रुपया लग रहा है। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। ठीक है ना, नियत भाड़ा भी ज्ञात करना है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। और एक व्यक्ति यदि 25 किलोमीटर यात्रा किए हैं तो उसका मूल्य निकाल के हमें बताना है। ये मैथ में सवाल है। तो सबसे पहले नियत भाड़ा को समझो, नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक ना, ये क्या है नियत भाड़ा का मतलब ये हो गया यदि टैक्सी पर बैठे हैं ना तो इसका जितना रेट रखा गया है वह देना ही पड़ेगा, लेकिन अब जितना किलोमीटर जाएगा वो एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक, इतना ही बात था। तो मान लेते हैं माना नियत भाड़ा जो है, नियत भाड़ा 100 रुपया है, कितना है 100 रुपया, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y रुपया है। अब ये बताना प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति कितना किलोमीटर गया 10 किलोमीटर, तो उसे कितना रुपया देना पड़ा 105 रुपया देना पड़ा। तो एक बात बताना, उसमें नियत तो नियत ही रहेगा ना, उसमें कोई चेंजिंग भी होगा
नहीं ना, यानी कि बैठे हैं तो उसे देना ही पड़ेगा। कितना रुपया? x रुपया, क्योंकि माने हैं अभी कितना रुपया? x। और 10 किलोमीटर गए हैं तो 1 किलोमीटर के लिए मान लो y रुपया लग रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा? 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y। कितना? 10y। और दोनों मिलाकर के उसे कितना रुपया देना पड़ा? 155 रुपया। समीकरण 1। और पुनः प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? पुनः प्रश्न से अब ये बताओ कि 15 किलोमीटर के अच्छा 105 रुपया है। कितना है? 105 है, 110 नहीं, 105 रुपया। और 15 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ रहा है? 155। तो ये नियत तो है ही, और 15 किलोमीटर गया तब कितना पड़ गया? 155 रुपया पड़ा। यानी कि नियत जुटा 15 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y, और दोनों को ऐड करके कितना भाड़ा लिया? 155 रुपया। अब समीकरण को सॉल्व करना है। ये देखो x, यहाँ पर भी x, दोनों बराबर है ना, तो दोनों को क्या करते हैं? एक में से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 घटा 2, कोनो दिक्कत? तो x प्लस 10y बराबर का कितना? 105। और दूसरा क्या है? x प्लस 15y बराबर का 155। घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? घटाएंगे तो जितने भी नीचे में है सबका चिन्ह क्या होगा? बदल जाएंगे। ये कट गया क्या? 10 में से 15 गया, माइनस का 5y बराबर का, अच्छा 105 में से 155 गया, माइनस का 50। माइनस माइनस कट गए, क्या बचा? 5y बराबर 50। तो y का वैल्यू निकाले तो y बराबर कितना? 50 बटे का 5, 5 दहीन 50, y बराबर कितना? 10। यानी 10 रुपया जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? प्रति किलोमीटर भाड़ा आ रहा है। नियत भाड़ा भी निकालना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में क्या करते हैं? y का मान रख लेते हैं। ठीक, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान क्या करने पर? रखने पर, तो y समीकरण 1 क्या है? x प्लस का 10y बराबर का कितना? 105। कोई दिक्कत? और x का y का वैल्यू कितना है? 10। तो x प्लस का 10 गुनी 10 बराबर 105। x प्लस 10 दहीन 100 बराबर 105। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 105 घटा 100 बराबर 5। अब ये बताना x क्या माने हैं? नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा कितना आया? नियत भाड़ा आ गया x का वैल्यू 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, मीटर भाड़ा कितना रुपया? 10 रुपया। अच्छा ये एक बात बताओ कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर भी जाता है ना, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या बनेगा? ये निकाल सकते हो। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा के लिए भाड़ा। अब ये बताओ सबसे पहले नियत भाड़ा, यानी कि नियत भाड़ा x है ना, x प्लस 25y होता, इसका भाड़ा जो बनेगा वो क्या बनेगा? सबसे पहले नियत भाड़ा जुटेंगे और प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा जुटेंगे। तो 25, 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 25 किलोमीटर के लिए 25y। अब बताओ x का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 10। तो 5 प्लस 25 दहीन 250, अब प्लस में 5 कर दिए तो 255 रुपया। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितनी चाहिए? 255 रुपया। ऐड कीजिए। अगला सवाल क्या है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, ठीक ना, दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाती है। कितना हो जाती है? 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर किधर भाग गया? यदि अंश और हर दोनों में क्या किया जाए? 3 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न जो है 5 बटे क्या हो जाती है? 6 हो जाती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? भिन्न ज्ञात करना। चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये बताओ अंश और हर समझते हो क्या? अंश और हर क्या है? देखो कोई भी भिन्न है, मान लो 3/4 ये क्या है? भिन्न है। तो
तो ऊपर में जो है ये बट्टे जिनके इससे ऊपर में जो भी है वह क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। और नीचे वाले क्या कहलाता है? हर कहलाता है। कोनो दिक्कत? तो ऊपर में कुछ ना कुछ होगा और नीचे में भी कुछ ना कुछ होगा। तो मान लेते हैं ऊपर अंश है, तो अंश क्या है? x है, और हर जो है वो क्या है? y है। भिन्न में सॉल्व माना भिन्न का, किसका? भिन्न का अंश जो है, भिन्न का अंश x है तथा हर जो है वह क्या है? y है। तो बताओ भिन्न क्या होगा? भिन्न क्या होगा? x बटे का y, अंश बटे का हर, अंश बटे हर वही तो भिन्न होता है ना। ये प्रश्न में क्या बोला जा रहा है बताओ? प्रश्न से भिन्न लिख दिए। अब बोलो देखो, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए, हर में भी 2 जोड़ दिया जाए। उतना सोचने वाली बात नहीं है, जो कह रहे हैं सवाल में उतना ही करना है। ठीक, अंश में भी 2 और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाती है? 9/11 हो जाती है। कोनो दिक्कत? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 11 गुनी x कर दे तो कितना होगा? 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 गुनी y करे तो 9y और फिर 9 दूनी 18। कोनो दिक्कत? 11x ये प्लस में इधर आ जाएंगे माइनस में, बराबर 18 ये प्लस में उधर जाएंगे माइनस में 22। तो 11x माइनस 9y बराबर का कितना? 18 में से 22 जाएंगे तो कितना होगा? माइनस का 4। ठीक, और पुनः प्रश्न में ये बताओ, पुनः प्रश्न में, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि दोनों अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए। यानी कि अंश और हर, अंश क्या है? x, हर क्या है? y। भिन्न तो यही बन रहा है, और दोनों में कितना जोड़ेंगे? 3। तब जो है भिन्न कितना प्राप्त होगा? 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 गुनी x करे 6x प्लस 6 के 18, 5 गुनी y और 5 तिया 15। तो बताओ 6x ये इधर आएंगे तो माइनस का 5y बराबर का 15 घटा 18। तो 6x माइनस का 5y बराबर कितना बचा? माइनस का 3। समीकरण 2, ये समीकरण 1। बताओ अब समीकरण हल करना है ना, तो कितना से गुणा किया जाए? एक वाले का y गुणांक से दूसरे में, दूसरे का पहले में। ठीक ना, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में कितना से गुणा करेगा बताओ? समीकरण 1 में ये वाला 5 से इसमें गुणा कर देते हैं, 5 से तथा 2 में कितना से? 9 से गुणा करके, गुणा करके बताओ दोनों चीज समान है या भिन्न है? समान है तो घटाएगा कि जोड़ेगा? घटाने पर। तो बताओ इसमें गुणा कर दो, कितना से गुणा किया कर रहे हैं? 5 से। तो 5 से गुणा करो, अगर 55x माइनस 9 बचे 45y बराबर का कितना? 5 के 20 माइनस में 20। और इसमें कितना से गुणा किया जा रहा है? 9 से। 9 छाके 54x माइनस 9 बचे 45y बराबर 9 तिया 27। अब इन्हें घटा रहे हैं तो सभी का चिन्ह क्या करेंगे? ये प्लस में है माइनस हो गया, ये प्लस में है माइनस में है प्लस हो गया, ये भी माइनस में है क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। ये कट गया क्या? 55 में 54 गया, x बराबर कितना बचा? 20 में 27 में से 20 गया 7। x का वैल्यू 7, y का वैल्यू वही निकालना है ना। तो समीकरण 1 में क्या करते हैं? समीकरण 1 में किसका मान? x का मान रखने पर, x का मान, अच्छा y है, कोई बात नहीं, y का मान, y का मान, अरे x का मान, x का मान रखने पर। तो बताओ समीकरण 1 क्या है? किधर है? 11x माइनस का 9y बराबर का कितना? माइनस का
4 और x का वैल्यू कितना रखेगा 7 माइनस का 9y बराबर का -4 इधर 77 माइनस का 9y बराबर का -4 तो -9y बराबर -4 -77 कितना हो जाएगा -9y बराबर -81 माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 81/9 9 से काट दिया जाए 9 नमा y का वैल्यू कितना आ गया हमें क्या निकालना है भिन्न तो बताओ भिन्न क्या होगा अंश बटे हर अंश का वैल्यू यानी x का वैल्यू कितना 7 तो 7/9 किसी प्रकार की दिक्कत चलिए सवाल क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद बात समझते हैं ना अभी से 5 वर्ष बाद मान लीजिए कि अभी कोई व्यक्ति 5 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 10 वर्ष का हो जाएगा ठीक ना तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी 3 गुनी हो जाएगी कितना हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या करना है ज्ञात करना तो मान लेते हैं सॉल्व माना किसका आयु जैकब की आयु जो है जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है x वर्ष का वर्तमान आयु का मतलब हो गया अभी वर्तमान में इस समय उसका उम्र कितना हो रहा है ठीक ना तथा उनके पुत्र की वर्तमान आयु उनके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है कितना वर्ष है y वर्ष तो अब ये बताना कि सबसे पहले प्रश्न में जो बोला जा रहा है प्रश्न में जो कहा जा रहा है ठीक ना उनका यानी कि वैल्यू पुट करना है सबसे पहले 5 वर्ष बाद अच्छा एक बात बताना अभी से यदि पुत्र में 5 वर्ष बाद करे तो क्या पिता बाद नहीं होगा दोनों में होगा ना तो सबसे पहले इधर मान लो जैकब हो गया और इधर क्या हो गया उसके पुत्र हो गया ठीक और 5 वर्ष बाद कर रहे हैं तो दोनों में 5 वर्ष जुटेंगे दोनों में क्या होगा 5 वर्ष जुटेंगे अब बोला जा रहा है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी था यानी कि पुत्र के आयु का 3 गुनी है कौन जैकब यानी कि पुत्र से पिता 3 गुनी है तो इसका मतलब पुत्र में 3 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएंगे तो x प्लस का 5 बराबर 3 गुनी y किए प्लस 15 तो x प्लस का 5 ये रुक जाओ x ये प्लस में इधर आ गया माइनस में ना बराबर 15 ये प्लस में इधर आएंगे माइनस में तो x माइनस का 3y बराबर का कितना हो गया 10 समीकरण 1 कोनो दिक्कत और पुनः प्रश्न में पढ़ो पुनः प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है पहले यदि यहां से समझ में नहीं आए ना तो लास्ट पकड़ो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी क्या है थी कहाँ आएगा जब बीता हुआ रहेगा तब ना 5 वर्ष पूर्व यानी पहले तो बताओ यहाँ पर एक जैकब हो गया यहाँ पर पुत्र हो गया वाई जैकब क्या है x और पुत्र क्या है वायु और दोनों में 5 वर्ष पहले चलो तो इधर भी 5 वर्ष पहले इधर भी 5 वर्ष पहले अब जो है ना कितना गुनी है 7 गुनी है कौन पिता किससे पुत्र से तो पुत्र में 7 से गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर नहीं अब ये बताओ x माइनस का 5 बराबर 7 गुनी y 7y माइनस 5 सते 35 सॉल्व करना तो x ये बताओ ये प्लस में इधर आएंगे माइनस में 7y बराबर ये माइनस में 35 है और ये माइनस में उधर बराबर के उधर जाएंगे क्या होगा प्लस में होगा किस में होगा प्लस में अब बताओ x माइनस का 7y बराबर का कितना माइनस का 30 समीकरण 2 समीकरण कितना 2 ठीक अब ये बताओ कि इनमें कोनो कॉमन भी है यहाँ पर देखो सेम है ना समान है ना गुना और करने की कोई जरूरत नहीं है समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे
समीकरण 1 घटा 2, समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर। एक क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, और दूसरा क्या है, x माइनस 7y बराबर -30। घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, और जितना ये प्लस माइनस आई कट गया ना, 4y बराबर 40, तो y बराबर कितना हो गया, 40 बटे का 4, काट दिए तो 10। y क्या माने हैं, पुत्र माने हैं क्या, पुत्र का आयु तो आ गया है, अब पिता का निकालना है। तो बताओ क्या करेगा, समीकरण 1 में किसका वैल्यू, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो बताओ समीकरण 1 क्या है, x माइनस का 3y बराबर का 10, और y का वैल्यू रख दे, तो 3 गुनी y के स्थान पर कितना रखना पड़ेगा, 10 ना, बराबर 10, तो x माइनस 30 बराबर का 10। अब ये बताओ माइनस में 30 उधर जाएगा तो प्लस में 30 होगा ना, तो x बराबर 10 और प्लस का 30 कितना हो गया, 40, और x माने क्या है, जेकब की आयु। तो बताना जेकब की वर्तमान आयु कितना आया, जेकब की वर्तमान आयु, जेकब जो है 40 वर्ष का है, और उसका पुत्र जो है वो कितना वर्ष का है, 10 वर्ष का है, ठीक। अब जो है ना ये 3.2 यानी कि एनसीईआरटी बुक का 3.2 जो होता है समाप्त होता है, और अगले पॉइंट में जो है ना वह कौन सी विधि सीखेंगे, विलोपन विधि। समीकरण का विलोपन विधि नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। और ये रहा यानी कल के क्लास का, यानी 3.3 का, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।